दोस्तों, आज मैं आपको प्रेम कहानियाँ श्रृंखला की कहानी नंबर 5 सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है इंतकाम। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पर कहानी सुनने के पहले कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शाम को 7 बजते ही दफ्तर के सारे मुलाजिम बाहर की ओर चल पड़े। विक्रम भी अपनी सीट से उठा और ओवरसियर के कमरे के पास जाकर खड़ा हो गया। क्या हुआ विक्रम, तुम गए नहीं? क्या आज भी ओवरटाइम का इरादा है? हाँ बड़े साहब, आप तो जानते ही हैं, छवि की ट्यूशन की फीस देनी है और फिर उनकी किताबें कापियों का खर्च, पूरे 15 से 20 हजार का खर्च हर महीने होता है। इतनी सी तनख्वाह में कैसे गुजारा हो सकता है? ओवरटाइम नहीं करूँगा तो भूखे मरना पड़ेगा। जवाब में ओवरसियर बाबू मुस्कुरा दिए। यह तो हर्जाना है विक्रम बाबू, एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी रचाने का और उस पर उसे और आगे पढ़ाने का। हर्जाना नहीं है बाबू, यह मेरा फर्ज है। छवि जी में हुनर है, बुद्धि है, प्रतिभा है। मैं तो सिर्फ एक जरिया मात्र हूँ उनके ज्ञान को उभार कर लोगों तक लाने का। और फिर जब वे जीवन में कुछ बन जाएंगी तो नाम तो मेरा भी ऊंचा होगा ना। हाँ वह तो है, आने वाले कल को सजाने के लिए जो तुम अपना आज दांव पर लगा रहे हो, उसकी मिसाल बड़ी मुश्किल से ही मिलेगी। मगर ऐसे सपने भी नहीं देखने चाहिए जो तुमसे तुम्हारी नींद ही चुरा ले। कभी कभी इंसान को अपने बारे में भी सोचना चाहिए जो तुम नहीं कर रहे। मेरी सोच छवि जी से शुरू होकर वहीं पर खत्म हो जाती है सर। मुझे हर हाल में छवि जी को वहां तक पहुंचाना है जहां की वे हकदार हैं। शादी के बंधन ने उन्हें एक क्षण के लिए बांध जरूर दिया था, मगर मेरे होते अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। 9 बजे पारी खत्म करके विक्रम बाजार में कुछ छोटी बड़ी खरीदारी करते हुए घर पहुंच गया। दरवाजे को हल्के से खोलकर उसने सुनिश्चित किया कि छवि अपनी पढ़ाई में मशगूल थी। फौरन हाथ मुंह धोकर वह रसोई में घुस गया। खाना बनाकर उसने परोसा और छवि को खाने के स्थान पर आने के लिए आवाज दी। बहुत थक गई होगी ना आज, सारा दिन किताबों में सिर खपाना, कभी पढ़ पढ़ कर लिखना, कभी लिख लिख कर पढ़ना, मेरी तो समझ से ही दूर की बात है। हाँ थक तो गई, अभी नोट्स बनाने हैं, फिर सुबह सर को दिखाने हैं। तुम भी तो थक गए होंगे ना, सारा दिन मेहनत करते हो मेरे लिए। तुमने इतना सोच लिया मेरे बारे में, मेरे लिए इतना ही बहुत है। अब तुम आराम से अंदर जाकर पढ़ो। मैं कूलर में पानी भर देता हूँ और दूध का गिलास भी सिराने रख देता हूँ। रात को कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना। तुम भी अंदर सो सकते हो, बाहर मौसम बहुत खुशनुमा है। और मेम साहब, जब तक आप कुछ बन नहीं जाती, मेरे लिए बाहर और अंदर के मौसम में कोई अंतर नहीं है। घर के आंगन में चारपाई लगाकर हाथ में अखबार से हवा करते हुए विक्रम लेट गया। पास की चारपाई पर पड़ोस में रहने वाले भूषण दादा भी आकर पसर गए। फिर विक्रम से पूछा, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? मुझे तो मेरी बीवी घर से निकाल देती है, मगर आप क्यों बाहर आकर सोते हैं? विक्रम मुस्कुरा दिया। आप रोज मुझसे यह सवाल करते हैं और रोज मैं आपको यही जवाब देता हूँ। बाहर नीले आकाश के नीचे तारों की छांव में सपने साफ दिखते हैं। दूर तक फैला खुशी का साम्राज्य, हंसी की बौछार, उस पर खुशी की नैया और
उस नाव में मैं और छवि आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। पीछे मुड़कर देखने का भी समय नहीं होता। बहुत मजा आता है दादा ऐसे सपने में जीने का, इसलिए मैं बाहर सोता हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं भी तो बाहर सोता हूँ, मुझे ऐसे सपने क्यों नहीं आते? अच्छा, एक और जिज्ञासा थी। कई बार आपसे पूछा भी मगर आप टाल गए। वादा कीजिए कि आज नहीं टालेंगे, दादा ने कहा। पूछिए दादा, अपना सवाल फिर से दोहरा दीजिए। आप अपनी पत्नी के लिए इतना कुछ क्यों करते हैं? सुबह से रात तक उनकी छोटी बड़ी हर जरूरत का ध्यान रखना, खुद तकलीफ में रहकर उन्हें आराम से रखना, कोहलू के बैल की तरह जुटे रहना, ऐसा करने की कोई खास वजह लगती है? वजह तो कोई नहीं, बस यह एक तरह का पश्चाताप है दादा। पश्चाताप? दादा की उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। हाँ दादा, मेरा एक कपट, मेरा एक फरेब जिसने मुझे छवि जी की नजरों में गिरा दिया था, उसी का प्रायश्चित है यह। बात उन दिनों की है जब हमारी शादी की बात चल रही थी। मैंने छवि को पहली बार देखा तो बस देखता ही रह गया। लगा मानो वक्त थमकर छवि पर ही अटक गया हो। मुझे अपनी जिंदगी की मंजिल सामने नजर आ गई थी। बात आगे बढ़ी तो पता चला कि छवि पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और उसे एक पढ़ा लिखा वर चाहिए। कहाँ उसकी चाहत और कहाँ मैं, जिसने स्कूल की शिक्षा भी पूरी नहीं की थी। मैं परेशान होकर इधर उधर घूमता फिरता रहता था कि किसी ने झूठ की राह पर चलने की सलाह दी और फिर मानो होनी ने भी झूठ में मेरा साथ दिया। मैं एक दिन पास के ही एक बैंक में किसी काम से गया था कि बाहर मुझे छवि नजर आई। तो मैंने कहा कि आप यहाँ? छवि जी, बहुत ही सुखद संयोग है। मैंने छवि से वहाँ इस तरह से मिलने की भी अपेक्षा नहीं की थी। छवि सकुचाते हुए बोली कि तो आप इस बैंक में काम करते हैं? माँ बता रही थी कि शायद आप किसी बैंक में अफसर हैं, लेकिन आप यहाँ हैं इसकी मुझे जानकारी नहीं थी। मैं ऐसे किसी प्रश्न के लिए तैयार ना था, लेकिन साथ ही मैं छवि का साथ एक पल के लिए भी नहीं खोना चाह रहा था। मुझे सूझ नहीं रहा था कि मैं क्या उत्तर दूं। बस पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैं बोल पड़ा कि हाँ, मैं इसी बैंक में काम करता हूँ। आजकल मेरी पोस्टिंग पास के ही गांव में है। आप तो जानती ही होंगी कि हम बैंक वालों के 2 से 3 साल किसी गांव की शाखा में गुजारने जरूरी होते हैं। मैं जानती हूँ आप कितने पढ़े लिखे हैं, स्मार्ट हैं, फिर भी आपने मुझे पसंद किया। आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, मैंने जवाब दिया। कुछ क्षण रुककर छवि बोली, हमारी लगभग चट मंगनी पट ब्याह वाली तरह की शादी हो रही है। एक दूसरे को समझने का, परखने का समय भी नहीं है, इसलिए इतनी जल्दी आपसे इस विषय पर बात कर रही हूँ। मैं चाहती तो किसी के जरिए आपको यह संदेश पहुँचवा सकती थी, मगर मैं सीधे बात करने में यकीन करती हूँ। आपसे एक वादा चाहिए था, अगर इजाजत हो तो कहूँ? हाँ कहिए ना, निसंकोच होकर कहिए। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, बहुत बड़ी डॉक्टर बनना चाहती हूँ, दूर तक उड़ना चाहती हूँ। क्या आप मुझे इसका मौका देंगे? आप मेरे पर तो नहीं कतरेंगे? नहीं नहीं छवि जी, इसमें सोच विचार ना नुकुर का कोई प्रश्न ही नहीं है। और फिर डॉक्टर बनकर आप न सिर्फ अपने परिवार का नाम रोशन करेंगी, बल्कि समाज सेवा भी कर सकती हैं।
मैंने सहज भाव से जवाब दिया। छवि खुशी से फूली ना समाई। मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है, छोटे शहर से हूं ना। आप तो इतने बड़े कॉलेज से एमबीए हैं, तो क्या मैं आशा करूं कि इंग्लिश तो आप मुझे पढ़ा ही देंगे? बाकी मैं संभाल लूंगी। क्यों नहीं छवि जी, मैंने यंत्रवत ढंग से थूक निगलते हुए जवाब दिया। फिर क्या हुआ? दादा की आंखों से जैसे नींद उड़ चुकी थी। शादी की रात को ही मेरा भांडा फूट गया, जब मेरे कुछ दोस्तों ने बातों बातों में मेरी सच्चाई बयां कर दी। उन्होंने बता दिया कि मैंने तो स्कूल के सारे कमरे भी नहीं देखे थे। सुनकर छवि बिफर गई कि इतना बड़ा फरेब, धोखा और झूठ के बारे में उसने सोचा ही नहीं था। उसने मुझे बहुत जलील किया। मेरे पास उसको देने के लिए कोई जवाब ना था, सिवाय इसके कि मैं उसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और यह झूठ मुझे एकमात्र हथियार जरिया नजर आया जो मुझे उस तक पहुँचा सकता था। इसके आगे की कहानी मैं समझ गया विक्रम जी। आपने उसे आगे पढ़ाने का अपना वादा पूरा करने की ठानी और अपना दिन रात एक कर दिया। छवि जी को भी मन मारकर इसी में संतोष करना पड़ा। उसके पास इससे बेहतर कोई विकल्प भी नहीं था। दोस्तों, कहानी जारी रहेगी। कहानी के भाग 2 के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें और कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।